एवरीवन, दिस इज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर और इसमें आज इसका पार्ट 2 है। हम बात करेंगे इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग। ठीक है, तो देखिए पिछले क्लास में मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था, आपको बताया था कि हेरिडिटी क्या होता है। तो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। माता पिता से जो कैरेक्टर संतान को जाता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, उसको हम क्या करते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। इसके पिता के बारे में चर्चा किए थे कि जॉर्ज जोहान मेंडल इज नोन द फादर ऑफ जेनेटिक्स। सबसे पहला साइंटिस्ट वही थे जो इसके रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करवाए थे, इसलिए उनको फादर कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे क्रोमोजोम के बारे में। क्रोमोजोम क्या होता है, तो देखिए इट इज थ्रेड लाइक अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। सेल जब पढ़ेंगे 9th क्लास में तो उसको बताया जाता है इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है जीवन का। उसी में एक न्यूक्लियस है जिसको कहा जाता है ब्रेन ऑफ द सेल, है ना। इट इज द सेल ऑर्गेनल एसेंशियली लोकेटेड होता है और इसमें जितना भी इसको ब्रेन है मतलब पूरा इंफॉर्मेशन इसी के पास मैनेजिंग करना इसी का काम होता है। तो इट इज थ्रेड लाइक अ स्ट्रक्चर, धागा के जैसा स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस में मौजूद होता है। इट कंसिस्ट ऑफ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, और एक हेरिडिटी का इंफॉर्मेशन प्रोटीन के रूप में इकट्ठा करके रखता है। ठीक है, और यहीं से फिर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में जब डीएनए का कॉपी होता है ये इंफॉर्मेशन जीन के द्वारा ट्रांसफर हो जाता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ओके, ये जो क्रोमोजोम होते हैं दो तरह के होते हैं, एक का नाम होता है ऑटोसोम और दूसरा का नाम है ऑलोसोम। ठीक है, ऑटोसोम एंड ऑलोसोम। ऑटोसोम किसको कहते हैं, तो जो ऐसा क्रोमोजोम जो बोथ मेल एंड फीमेल में सेम रहेगा, जैसे 22 पेयर क्रोमोजोम दोनों में सेम रहता है उसको बोलते हैं ऑटोसोम। और ऑलोसोम क्या होता है, तो वैसा क्रोमोजोम जो डिफरेंट है, जैसे कि 23 पेयर जो 23 है जो 23वां क्रोमोजोम होता है, इसको जो स्पेशली हम कहते हैं सेक्स क्रोमोजोम। ठीक है, ये जो सेक्स क्रोमोजोम होता है ये क्या है, आपका डिफरेंट होता है। ये डिफरेंट कैसे होता है, तो मेल में जो सेक्स क्रोमोजोम होता है वो होता है XY। ठीक है, और फीमेल में जो सेक्स क्रोमोजोम होता है वो होता है XX। ठीक है, मेल में XY, फीमेल में XX। तो ये जो 23 पेयर्स का जो क्रोमोजोम है वो डिफरेंट होता है। तो क्रोमोजोम क्या है, इट इज थ्रेड लाइक अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल व्हिच कंटेन हेरिडिटी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के रूप में इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। ये दो तरह के ऑटोसोम ऑलोसोम। ऑटोसोम किसको कहते हैं, वैसा क्रोमोजोम जो बोथ मेल एंड फीमेल में सेम है। 22 पेयर क्रोमोजोम जो होता है वो सेम होता है और 23 पेयर क्रोमोजोम जो कि सेक्स क्रोमोजोम है वो डिफरेंट होता है। ये हेल्प करता है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ अ चाइल्ड या सेक्स ऑफ अनबॉर्न बेबी, उसी को कहते हैं ऑलोसोम। ठीक है, और ये आपका मेल में पूछे कि कौन सा क्रोमोजोम होता है तो X एंड Y, फीमेल में क्या होता है XX। ओके, इसके बाद देखिए इवोल्यूशन चैप्टर ही कहता है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तब तो स्वाभाविक सी बात है कि आखिर इवोल्यूशन है क्या। तो इवोल्यूशन का होता है डेफिनेशन ग्रेजुअल चेंज इन द स्पीसीज एज द टाइम पासेस। स्पीसीज किसको कहते हैं, प्रजाति को। ठीक है, किसी भी चीज का जैसे शुरू से लेकर के किस प्रकार से विकास हो रहा है समय बीतने के आधार पर, है ना, किस प्रकार से प्रजाति में जो बदलाव आता है उसको इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है ना, जब हम लोग थिंकिंग करते हैं ना किसी चीज को हाथ पर ऐसे रख करके, तो हम लोग का मैच करता है चिंपैंजी से। इवोल्यूशन का जो शो करता है कि चिंपैंजी से इवोल्यूशन हुआ धीरे धीरे। ठीक है, तो ग्रेजुअल चेंज इन द स्पीसीज एज द टाइम पासेस इज कॉल्ड इवोल्यूशन। समय के अनुसार जैसे जैसे प्रजाति में बदलाव आता है उसको इवोल्यूशन कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक्स आर द डिटेल्स अपीयरेंस ऑफ बिहेवियर लाइक परसेंस ऑफ फोल्डिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, गुण हो गया। ठीक है, जैसे कि क्लास 9 में चैप्टर है आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसमें देखते हैं डाइवर्सिटी में, तो उसमें क्या होता है, टोटल जो आपका 84 लाख टाइप है ना, 84 लाख टाइप की प्रजाति इस अर्थ पे मौजूद है। नहीं कि आबादी की बात नहीं कर रहे, आपका अकेले बिहार का आबादी 13 करोड़ है। 10, 40, 99, 452 है ना, एक दूसरे 2 साल पहले ही था। ठीक है, 84 लाख प्रकार के जीव जंतु है। तो इसको क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे कि प्लांट किंगडम की बात करेंगे द हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी, डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी, अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, अलग अलग कैरेक्टर पे। द कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, द कैरेक्टरिस्टिक्स आर द डिटेल्स अपीयरेंस ऑफ द बिहेवियर। बिहेवियर का हो सकता है या जैसे कि पर्सन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स में जो कोडलिंग मौजूद होता है वो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहा है, उसके आधार पे इसको ह्यूमन बींग्स के बारे में अध्ययन किया जा सकता है।
ठीक है। इसके बाद देखिए इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है? देखिए डिफाइंड एज ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। इसको डिफाइन किया जाता है किसका ट्रांसमिशन, तो जो जेनेटिकली कंट्रोल होता है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स, जब इनहेरिटेंस की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स का जो ट्रांसमिशन होता है वो दो तरह का कैरेक्टर्स हो जाते हैं, ठीक है ना। दो तरह का ट्रेड्स हो सकता है या दो तरह का कैरेक्टर हो जाता है। तो ये जो आपका ट्रेड्स आ जाता है ये दो प्रकार का आ जाता है। एक को बोलते हैं जाकर के एक्वायर्ड ट्रेड बोलते हैं, और दूसरा हो जाता है आपका इनहेरिटेड, है ना, इनहेरिटेड। एक्वायर्ड क्या होता है? जो आप सोसाइटी से प्राप्त करते हैं उसको एक्वायर्ड। इनहेरिटेड क्या होता है? तो माता पिता से प्राप्त किया जाता है। जैसे कि एक कहावत है, संघत से गुण होत है, संघत से गुण जात, आबास खाड़ मिश्री एक ही भाव बिका। समझ में आया क्या कर रहा है? जैसे कि मान लीजिए कि हम किसी होटल पे गए, ठीक है, हमको तो मिठाई को खरीदना है, रसमलाई खरीदना है, ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, जा रहे गए दुकान पे, होटल में, बोले भाई 1 किलो रसमलाई चलो। तो वो क्या होता है, जिस केजी से, मतलब जितना मान लीजिए 360 रुपए या 400 रुपए जैसे केजी पे, तो वो जो 400 रुपए केजी आपको देगा, तो वो जो वजन करेगा जिस कार्टून में देगा, खाली हाथ थोड़ी ना दे देगा जी, प्लेट में, अगर प्लेट में भी तौलेगा वजन करेगा तो प्लेट का भी वजन वही रेट से तोला गया कि नहीं, वही कहा गया। संघत से गुण होते हैं, संघत से गुण जात, आबास खाड़ मिश्री एक ही भाव बिका। समझ गए? ये होता है। चलिए आइए टॉपिक पे। तो यहाँ ट्रेड जो होता है दो तरह के, एक्वायर्ड ट्रेड, इनहेरिटेड ट्रेड। एक्वायर्ड ट्रेड क्या करते हैं? तो those traits which developed in an individual from the society, वैसा कैरेक्टर जो इंडिविजुअल में डेवलप होता है सोसाइटी से, समाज से, तो उसको एक्वायर्ड करते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है? which transmitted from parents to offspring, जो कहां से आता है? माता पिता से संतान में आता है, उसको इनहेरिटेड कहते हैं। एक्वायर्ड क्या हुआ? तो आप जो सोसाइटी से प्राप्त करते हो। इट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड टू प्रोजेनी, ये संतान को नहीं जा सकता है, माने एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं जा सकता, लेकिन इट कैन बी ट्रांसमिटेड, है ना, ये जा सकता है। जैसे स्वाभाविक सी बात है कि एक प्रोजेनिक, जैसे कि मान लीजिए कि हम आज पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि मेरा जो नेक्स्ट जनरेशन है ना वो भी पढ़ाने लगे, है ना, हो सकता है वो कुछ और उसमें उसका इंटरेस्ट हो, ठीक है। तो वो क्या होता है कि जो आप सोसाइटी से ग्रहण करते हो ना, वो क्या होगा आपका, फिर इसमें एक बताता है, इट डू नॉट टेक पार्ट इन इवोल्यूशन, ये इवोल्यूशन में पार्ट नहीं लेता है, लेकिन ये जो है ग्रेजुअली लीड टू इवोल्यूशन, ठीक है। इसमें इवोल्यूशन हो सकता है, किसमें? इनहेरिटेड के केस में, ठीक है, धीरे धीरे। जैसे कि अब मानव ही के जाकर देखिएगा तो पहले सबसे पहले लोग में टेल था, उसके बाद धीरे धीरे मॉडिफाई हुआ। कहने का केस क्या होता है कि इनहेरिटेड ट्रेट्स में क्या होता है, वो इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इनहेरिटेंस यहाँ पे देखिए क्या है, इट इज ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। कहां से? तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। ट्रेट क्या हो रहा है? कैरेक्टर को कहा जाता है ट्रेट्स, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे इसको कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर होते हैं दो तरह के, एक्वायर्ड कैरेक्टर, इनहेरिटेड कैरेक्टर। एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या है? तो दोज ट्रेट्स या दोज कैरेक्टर विच इज डेवलप्ड इन एन इंडिविजुअल फ्रॉम द सोसाइटी, जो आप समाज से डेवलप कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट। इट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड टू प्रोजेनी, ये संतान को नहीं जा सकता है, और ए डू नॉट टेक पार्ट इन एवोल्यूशन, ना ही एवोल्यूशन में भाग लेगा। जैसे कि इसमें आपको एग्जांपल दे सकते हो, हाई नॉलेज हो गया आपका, फिर उसके बाद इसमें आ गया आपका हाई नॉलेज दे दिए, फिजिकल हेल्थ दे दिए, है ना, ये सारा चीज जो आ गया वो आपके इसके अंतर्गत में आ गया। और जो इनहेरिटेड जो होता है, इनहेरिटेड के केस में आ गया आपका हेयर कलर, है ना, फिर आपका ब्लड ग्रुप हो गया, ये जो आ जाता है आपका
किसके अंतर्गत में आ जाता है, इनहेरिटेड में, ठीक है। ये जो है जेनेटिकली कंट्रोल होता है, ठीक है। तो इनहेरिटेड ट्रेट क्या होता है, जो जेनेटिकली कंट्रोल है। एक्वायर्ड क्या है, तो जो पेरेंट्स से डेवलप्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट, ठीक है। तो क्रोमोसोम, जस्ट समराइज इट, क्रोमोसोम क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल, और ये क्या करता है, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को कंसिस्ट करता है प्रोटीन के रूप में। एक क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं ऑटोसोम, दूसरा के ऑलोसोम। ऑटोसोम क्या है, तो वैसा क्रोमोसोम जो सेम है बोथ मेल एंड फीमेल में, उसको हम ऑटोसोम कहते हैं। ये 22 पेयर जो होता है वो सेम रहता है। ऑलोसोम क्या होता है, तो दोज व्हिच आर डिफरेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल, है ना, उसको बोलते हैं हम ऑलोसोम, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम डिफरेंट, मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम एक्स एंड वाई, फीमेल में एक्स एक्स। इवोल्यूशन, ग्रेजुअल चेंज इन द स्पेसीज एज द टाइम पासेस इज कॉल्ड इवोल्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक्स आर द डिटेल्स अपीयरेंस ऑफ बिहेवियर पर्सन्स इन द फोर लिम्ब ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इसका उदाहरण हो गया। इनहेरिटेंस क्या है, इट इज द डिफाइंड एज ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली कंट्रोल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये दो प्रकार के, इनहेरिटेड, एक्वायर्ड। इनहेरिटेड जो आप सोसाइटी माता पिता से आपको आता है, एक्वायर्ड जो आप सोसाइटी से प्राप्त करते हो। इट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड to progeny, it can be transmitted to progeny, it do not take part in evolution, लेकिन inherited evolution में भाग ले सकता है। यहाँ पे हाई नॉलेज, यहाँ पे हेयर कलर, हाई साइज ऑफ द पर्सन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।